Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss Unit 3, that is ICT skills of Part A employability skills for class 12th IT students. CBSE has provided two PDFs for employability skills. One is this book and another is study material. However, I was suggesting everyone, if you are revising, then you can read this study material because इसमें जो भी टॉपिक्स हैं वो बहुत कम पेजेस में आपको शॉर्ट में समझाए गए हैं. बट टुडे व्हेन आई सॉ क्लास 10th आईटी क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जो क्वेश्चंस आए थे कुछ ऐसे टर्म्स थे जो कि आपके स्टडी मटेरियल में नहीं थे. लाइक फुल फॉर्म था, कुछ जो स्टडी मटेरियल में नहीं था वो बुक में था, मेन बुक में था. तो एक बार बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बुक से भी आ सकता है. वैसे मैंने क्लास 10th को भी सजेस्ट किया था कि आप स्टडी मटेरियल और बुक दोनों की रीडिंग कर लीजिए. सो टुडे ICT skill I am explaining from the book, not from the study material. सेल्फ मैनेजमेंट मैंने आपको स्टडी मटेरियल से एक्सप्लेन किया था, तो आप एक बार बुक भी रीड कर लेना क्योंकि कुछ हो सकता है, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको कि स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल में नहीं दिया है. तो कुछ ऐसे टर्म्स हो सकते हैं जो बुक में हो और स्टडी मटेरियल में ना हो. सो एक बार रीड करना ज़रूरी है. बट अब तो बहुत कम टाइम बचा है, टुमारो इज़ योर एग्ज़ाम. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म इज़ गिवन. तो इस पैराग्राफ में तो बस आपका फुल फॉर्म ही मेन है, दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICT. नाउ in ICT, one spreadsheet software is explained and another is presentation software. So what is a spreadsheet software? It is an electronic document which has rows and columns and it is used to store data in a systematic way and do calculation. So spreadsheet की definition भी पूछी जा सकती है. So we should know that what is a spreadsheet software, in which we can store data in form of rows and columns, and we can also perform calculation on the data, as well as we can analyze the data. We can present the data in form of graphics using charts. Now there are different types of spreadsheet softwares available. One is Microsoft Excel, another is LibreOffice Calc and Google Sheets. In this book this spreadsheet operations are explained with LibreOffice Calc, but अगर आप इसका स्टडी मटेरियल देखेंगे तो उसमें OpenOffice Calc से आपको समझाया गया है. सो आई डोंट थिंक कि ऐसे कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से कुछ पूछा जाएगा क्योंकि दोनों में अलग अलग है. सो लेट्स ओनली सी द बेसिक्स ऑफ स्प्रेडशीट. आपको पता है कि कैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं. फर्स्ट वी गो टू द स्टार्ट मेन्यू, then in the search box we search for the software like LibreOffice Calc. अगर हम OpenOffice Calc ओपन सर्च कर रहे हैं, ओपन करना चाह रहे हैं, तो हम सर्च करेंगे OpenOffice Calc and then we will see the icon और हमें क्लिक करना है. then कंपोनेंट्स. अब ये कंपोनेंट्स मेन है, ये यहाँ से आपका MCQ आ सकता है. लाइक अ डैश इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर. तो हमें पता होना चाहिए कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल. तो इससे क्या बनती है आपकी रो. नाउ कॉलम इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन अ वर्टिकल मैनर. तो अगर वर्टिकल मैनर में आपके सेल्स अरेंज्ड हैं देन इट विल फॉर्म अ कॉलम. नाउ व्हाट इज़ अ सेल? इट इज़ अ रेक्टेंगल शेप्ड बॉक्स where the row and column meet. So we know that cell is an intersection of row and column. Now cell address क्या होता है? First we write the column to which that cell belong फॉलोड बाय द रो नंबर. तो जिस भी कॉलम में वो सेल है और उसके बाद जिस रो में है वो हम लिख लेते हैं. जैसे अगर मुझे इस सेल का सेल एड्रेस बताना है तो आई सी की कौन से कॉलम में है C और कौन सी रो में है 8. तो C8 इसका जो है आपका सेल एड्रेस हो जाएगा. वट एवर यू टाइप इन अ सेल दैट appears in a formula bar in the area called formula bar. तो यहाँ से MCQ बन सकता है लाइक in which area or in which box you find the content which you type in a cell. सो आंसर विल बी फार्मूला बार. ऑप्शन हो सकता है नेम बॉक्स, फार्मूला बार. तो हमें याद रखना है कि फार्मूला बार में क्या होता है, जो भी आप सेल में टाइप कर रहे हो कंटेंट वो आपका फार्मूला बार में आता है. और इन केस आपने कोई फार्मूला टाइप किया लाइक इक्वल्स टू C1 + C2 और C1 C2 में जो वैल्यू थी वो 5 और 6 थी, तो जब आप प्रेस करोगे एंटर की तो C1 + C2 इक्वल्स टू C1 + C2 फार्मूले की जगह जब आप एंटर करेंगे, प्रेस करेंगे एंटर की, तो आपका 11 रिजल्ट आ जाएगा. तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ फार्मूला बार में आपका 11 शो होगा या फार्मूला शो होगा. ओब्वियसली फार्मूला डिस्प्लेड, तब रिजल्ट नहीं डिस्प्ले होता है. अगर सेल में कोई फार्मूला है तो फार्मूला डिस्प्ले होता है, अगर नॉर्मल कोई कंटेंट है तो कंटेंट डिस्प्ले होता है. सो जो भी आप टाइप कर रहे हैं सेल में वो टाइप्ड वैल्यू जो है यहाँ पे
शो होगी। नाउ नेम बॉक्स क्या करता है, इस जो भी आपका एक्टिव सेल है, जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है सेल, उसका सेल एड्रेस दिखाएगा। सो एक्टिव सेल मीन जो भी हमने अभी करेंटली सेल सेलेक्ट किया हुआ है, दैट विल बी द एक्टिव सेल, और वो एक थिक बॉर्डर से हाईलाइट होता है, ब्लैक थिक बॉर्डर से। सो नेम बॉक्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अगर ऐसा आता है कि विच बॉक्स विल डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ द सेलेक्टेड सेल, फॉर्मूला बार, नेम बॉक्स, वर्कशीट, शीट टैब, तो आपको पता होना चाहिए नेम बॉक्स इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट इज़ अ वर्कशीट? वर्कशीट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो MCQ कैन बी फॉर्म। तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब कलेक्शन ऑफ सेल्स आ रहा है तो आंसर होगा वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड। तो एक ग्रिड बना रहे हैं सारे सेल्स। अगर नॉर्मली होता कलेक्शन ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेल्स मेकिंग अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, देन आंसर वुड बी रेंज, तब रेंज होता। पर यहाँ पे क्या है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रिड, सो दैट विल बी वर्कशीट। नेक्स्ट इज वर्कबुक। वर्कबुक क्या होती है? वेन एवर यू ओपन अ स्प्रेडशीट फाइल, तो वो उसको हम वर्कबुक भी कहते हैं। अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि स्प्रेडशीट फाइल को हम वर्कबुक भी बोलते हैं। सो अनदर नेम फॉर स्प्रेडशीट फाइल इज़ वर्कबुक। तो यहाँ से आपको एक पॉइंट मिल सकता है। एंड अ वर्कबुक कैन हैव वन और मोर वर्कशीट। तो एक वर्कबुक में एक से ज़्यादा वर्कशीट भी हो सकती है। नाउ लेट्स ट्राई दीज MCQs। डैश इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट यूज टू स्टोर डेटा इन अ सिस्टमैटिक वे। तो हमें पता है इसका आंसर क्या होगा, स्प्रेडशीट। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि स्प्रेडशीट होगा, वर्कशीट होगा या वर्कबुक होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आंसर जो है यहाँ पे स्प्रेडशीट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड इन द हेल्प ऑफ स्प्रेडशीट? इस स्प्रेडशीट यहाँ पे क्या क्या कर सकती है? ओब्वियसली मेंटेन रिकॉर्ड कर सकती है, एनालाइज डेटा कर सकती है, वीडियो नहीं क्रिएट करती है। परफॉर्मिंग फाइनेंशियल कैलकुलेशन, ये भी सही है। राइटिंग लेटर्स इज रॉन्ग। तो क्या क्या कर सकती है? 1, 3 एंड 4। सो 1, 3, 4, इट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मैच दैम। ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स। तो अभी हमने देखा था ग्रिड ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स क्या होता है? वर्कशीट। Horizontal arrangement of cells, it is row. Where rows and column intersect, it is cell. Which contains one or more worksheet, workbook. Vertical arrangement, column. Dash is an arrangement of cells in a horizontal manner. अभी हमने देखा था arrangement of cells in a horizontal manner, that is row. So after reading this topic, तो हमें ये MCQs आराम से आ गए। Now let's do the second topic, that is second session, परफॉर्मिंग बेसिक ऑपरेशन इन अ स्प्रेडशीट। तो बेसिक ऑपरेशन क्या है? एंटर, एडिट, डिलीट डेटा एंड यूज़ डेटा फंक्शंस। तो अब हम इसमें सीखने वाले हैं कि हम कैसे डेटा एंटर करते हैं, कैसे एडिट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं और कैसे हम फंक्शंस यूज़ करते हैं। सो क्लिक ऑन द सेल वेर यू वांट टू एंटर द डेटा। जब हमें डेटा एंटर करना होता है तो हम क्लिक करते हैं इनसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सेल A1 में करना है तो वी विल क्लिक ऑन इट, टाइप टेक्स्ट और नंबर। एज यू टाइप यू कैन सी डेटा इन द फॉर्मूला बार। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हम जो भी टाइप कर रहे होंगे वो हमें यहाँ फॉर्मूला बार में दिखने लग जाएगा। द कर्सर इज सेट ऑन द नेक्स्ट सेल, इन दिस केस A2, यू कैन कंटिन्यू एंटरिंग अदर डेटा। तो हमने एक सेल में अगर टाइप कर लिया तो हम दूसरे सेल में जाएंगे और बाय यूजिंग एरो की, और वहाँ पे भी हम टाइप कर देंगे। नोट दैट डेटा इन डिफ़ॉल्ट सेल विल ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट बी लेफ्ट अलाइंड। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो टेक्स्ट जो होता है सेल में लेफ़्ट अलाइंड होता है। यहाँ से आप पिक्चर अगर देखोगे तो भी आपको याद हो जाएगा पिक्चर देखे कि राइस जब था तो इधर आया था, लेफ़्ट अलाइन था, और जब 2, 3, 4, 5 लिखा था तो राइट अलाइन था। यानी कि नंबर जो है बाय डिफ़ॉल्ट राइट होता है अलाइंड, और टेक्स्ट लेफ़्ट अलाइंड होता है। तो यहाँ से MCQ बन सकता है। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस पॉइंट। यू कैन एंटर अ फॉर्मूला इन अ सेल विद स्टार्टिंग विद इक्वल्स टू सिंबल। तो जब भी हम फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं तो इक्वल्स टू सिंबल से करते हैं नॉट कर सकते हैं, करते हैं। तो यहाँ से भी MCQ बन सकता है, लाइक विद विच सिंबल योर फॉर्मूला स्टार्ट्स, सो यू शुड नो दैट इक्वल्स टू सिंबल। अब कितने टाइप के डेटा होते हैं जो हम एक सेल में एंटर कर सकते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा, टेक्स्ट, नंबर और फॉर्मूला। यहाँ से भी MCQ बन सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स ना आपको लर्न कर लेना है। It is also possible to enter picture, audio, video and shapes in a spreadsheet. So you can also enter
पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो, शेप्स। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन आ जाए विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंटर्ड इन अ स्प्रेडशीट। सो टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको लगेगा कि पिक्चर्स तो होता नहीं है ना, तो पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, शेप्स, ये सारी चीज़ें भी एंटर होती है। एडिटिंग डेटा इन अ सेल, अब हमने एंटर कर लिया, नाउ वी विल एडिट द डेटा। तो इसमें जो भी था इंपॉर्टेंट वो एक तो ये इक्वल्स टू सिंबल था, दूसरा टाइप्स ऑफ डेटा वी एंटर इन द सेल, और जब हम टाइप कर रहे होते हैं कंटेंट तो वो कहाँ अपीयर होता है। नाउ हाउ टू एडिट, रघु wants to name the item basmati rice instead of rice. He can edit correct in the spreadsheet. तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है लाइक रघु हैज़ रिटन द रॉन्ग स्पेलिंग ऑफ बासमती, देन विच फीचर ऑफ स्प्रेडशीट ही शुड यूज़, आइदर फॉर्मेटिंग और एडिटिंग और चेंजिंग. So you should know that he is going to edit the cell. Now there are three methods for editing a cell. One is double click on the cell. You want to edit, तो हमें क्या करना होता है, सिंपल डबल क्लिक करते हैं सेल पे, और देन वी हैव टू टाइप एडिशनल टेक्स्ट इन द सेल और इन द फॉर्मूला बार. तो जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो हमारा कर्सर जो होता है वो एंड में आ जाता है, एंड देन वी कैन राइट द additional text whatever we have to write. After that press enter key. Now second method, click on the cell you want to edit. तो यहाँ पे हमें सिंगल क्लिक करना है सेल पे जो हमें एडिट करना है. करेक्ट द टेक्स्ट इन द फॉर्मूला बार, उसके बाद फॉर्मूला बार में जाके फॉर्मूला बार पे क्लिक करना है और वहाँ पे अपना टेक्स्ट क्या करना है, करेक्ट करना है. Now third method is if you want to completely change the text in a cell. So for example you have written your name and now your teacher told that replace your name, आपको अपना पूरा नेम चेंज करके अपने फ्रेंड का नेम लिखना है. So it means you want to completely change the text. For that you have to just single click on the cell and just start typing using the keyboard and then press enter key. तो उससे क्या होगा, आपका पूरा कंटेंट जो भी सेल में होगा दैट विल बी रिप्लेस्ड. तो ऐसे भी MCQ बन सकता है लाइक इफ़ यू वांट टू completely change the data of the cell then which of the following action you should perform. And options will be like single click on the cell, double click on the cell and press F2 की. तो आपको पता होना चाहिए कि जब हमें completely change करना होता है तो हम simply जो है single click करते हैं और टाइप करने लग जाते हैं कि using keyboard. Now how to delete data in a cell. So simply you have to click on the cell जिसका आपको data delete करना है and then you will press delete key. So you should know that delete key is used for deleting the text entry of the cell. अगर MCQ आता है like which key is used for deleting the content of the cell, और ऑप्शन है delete, बैक स्पेस, रिटर्न की, एंटर की. तो आपको पता होना चाहिए delete की will be the answer. Selecting multiple cells. How can you select multiple cells? Let's read it. Now if Raghu wants to delete the entire row related to basmati rice, तो रघु को ये पूरी रो जो है डिलीट करनी है. ही कैन सेलेक्ट द एंटायर रो. कैसे हम एक रो को सेलेक्ट करते हैं, ये बहुत ईजी है. ये आपने क्लास 9th की IT में भी पढ़ा होगा कि आपको एक रो सेलेक्ट करनी होती है तो रो हेडर पे क्लिक करते हैं. ये जो 1 2 3 4 5 ये रो नंबर लिखे होते हैं, दीज आर कॉल्ड रो हेडर्स. और जो यहाँ पे ABCDEF लिखा होता है ये कॉलम हेडर होता है. तो जब भी आपको इन्हें सेलेक्ट करना होता है, एक पर्टिकुलर कॉलम पूरा सेलेक्ट करना है, तो आप इस कॉलम हेडर पे जाके कर्सर से क्लिक करेंगे तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा. सो हम रो हेडर पे क्लिक करेंगे, रो सेलेक्ट हो जाएगी और फिर हमें प्रेस डिलीट करना है. सो the row will be deleted, entire row will be deleted. After selecting multiple cells, a function will be performed on the cells that are selected. So when a single cell is selected, it is called a cell. Active cell अभी हमने देखा था कि वो जो होता है हाईलाइट हो जाता है थिक ब्लैक बॉर्डर से, तो that is called active cell जिस पे हम currently वर्क कर रहे होते हैं. When a number of cells is selected, it is called a cell range. So like अगर एक से ज़्यादा cells selected हैं और they are forming a rectangle or a square like this, it is not a square, now it is a square collection of 4 cells, then it will form a cell range. Now there are several methods to select multiple cells. One is to select entire row by just clicking on the row heading. For selecting the column, we click on column heading. To select an entire worksheet, we click on this upper left corner. तो दो मेथड होते हैं एक entire worksheet को select करने के. एक होता है Ctrl+A शॉर्टकट की, और दूसरा होता है यहाँ पे ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपका एक ग्रे रेक्टेंगल होता है उस पर क्लिक करना होता है. टू सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स, क्लिक ऑन द स्टार्टिंग सेल एंड होल्ड डाउन द माउस बटन एंड ड्रैग इट टिल you have to select the cells which you want and then release the mouse button. तो
अगर हमें पूरी वर्कशीट सेलेक्ट करनी है तो दो मेथड है, Ctrl+A, और आपको यहाँ पे जो ग्रे ये होता है यहाँ पे 1 और A के इंटरसेक्शन पे, उसे यहाँ पे क्लिक करना होता है। और अगर इन केस आपको मल्टीपल सेल सेलेक्ट करने हैं, रेंज सेलेक्ट करनी है, तो आपको क्या करना होता है, माउस अपने जो भी रेंज का फर्स्ट सेल है उसको उस पर रखना होता है और फिर ड्रैग कर देना होता है जहाँ तक भी आपको सेल सेलेक्ट करने हैं। नाउ टू सेलेक्ट 2 और मोर रोज दैट आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई रोज़ जो होती हैं वो एक दूसरे के नेक्स्ट नहीं होती है, यानी कि एडजेसेंट नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मुझे फर्स्ट रो सेलेक्ट करनी है, देन थर्ड करनी है, तो फर्स्ट और थर्ड जो है एडजेसेंट नहीं है, जैसे यहाँ पे ये थर्ड और फिफ्थ कर रहा है। तो इस केस में हमें कंट्रोल की जो है प्रेस करके रखनी होती है। वी हैव टू होल्ड डाउन द कंट्रोल की। पहले हम थर्ड रो सेलेक्ट करेंगे, होल्ड डाउन द कंट्रोल की, देन वी विल क्लिक ऑन फिफ्थ रो। ऐसे कोई और करनी है, देन वी विल क्लिक ऑन दैट रो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेविंग द स्प्रेडशीट। तो ये तो बहुत ईजी है। हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, देन वी क्लिक ऑन सेव एज। अगर हम फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं फाइल को तो हम सेव से भी कर सकते हैं, बट अगर हम सेकेंड टाइम सेव कर रहे हैं और हम जो है फाइल का नेम चेंज करना चाहते हैं तो हमें सेव एज ऑप्शन में जाना होता है। नाउ वी शुड नो द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल, दैट इज़ .ods। दिस इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रेडशीट फाइल व्हेन वी आर सेविंग इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। और जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करते हैं देन द एक्सटेंशन इज .xlsx। नाउ हाउ टू क्लोज द स्प्रेडशीट। फॉर क्लोजिंग द स्प्रेडशीट यू हैव टू जस्ट गो टू फाइल मेन्यू एंड क्लिक ऑन क्लोज, सो स्प्रेडशीट विल बी क्लोज्ड। सो ये टॉपिक्स तो बहुत ईजी हैं, आपने पहले भी पढ़े हैं कि कैसे क्लोज करते हैं, कैसे ओपन करते हैं स्प्रेडशीट। अब एक कोई एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है, हमने पहले से क्रिएट किया है, उसे ओपन करना है तो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं, क्लिक ओपन करते हैं और फिर आपकी कंप्यूटर की लोकेशन आ जाती है, आपके डिवाइस की लोकेशन आ जाती है और आपको बस वहाँ पे एक डिज़ायर्ड लोकेशन में जाके वो फाइल नेम सेलेक्ट करना होता है और ओपन बटन पे क्लिक करना होता है, देन दैट फाइल इज़ ओपन। नाउ फॉर प्रिंटिंग द स्प्रेडशीट, Ctrl+P इज़ द शॉर्टकट की। और अगर हमें नॉर्मली प्रिंट करना है हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और फिर प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पे जितनी भी आपको शॉर्टकट कीज़ दिख रही हैं आप लर्न कर सकते हैं। फॉर सेविंग Ctrl+S, फॉर सेव एस Ctrl+Shift+S, ये भी इंपॉर्टेंट है। और प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+Shift+O, प्रिंट के लिए Ctrl+P। तो शॉर्टकट कीज़ भी पूछी जा सकती हैं एग्ज़ाम में, सो यू नीड टू लर्न दैम। When we click on print और Ctrl+P, then which dialog box appears? print dialog box आपका appear हो जाता है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, you can set the printer setting, you can select the range of pages which needs to be printed, you can select the number of copies, जितनी आपको copies बनानी है एक पेज की, you can select the name of the printer जिसके थ्रू आपको प्रिंट करना है। Question 2 is over. Now let's solve these questions. The correct order of steps for entering data in a spreadsheet. तो हमें क्या करना होता है, पहले सेल्स सेलेक्ट करना होता है, क्लिक द सेल और टाइप द डेटा। पहले हमें सेल पे क्लिक करना होता है, सो दिस ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। क्लिक द सेल, टाइप द डेटा, प्रेस एंटर की। what will you do to select an entire worksheet in a spreadsheet? तो हम क्या करते हैं, हमें entire worksheet करनी होती है सेलेक्ट, तो we click on the gray rectangle in the upper left corner of the spreadsheet. वर्किंग विद डेटा एंड फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। तो अब अगर हम डेटा पे वर्क कर रहे हैं, कुछ ऑपरेशंस डायरेक्टली डेटा पे कर रहे हैं, तो हाउ वी विल डू दैट। Data stored in a spreadsheet can be used in calculation. We can also perform calculation. We can do graphical representation from the data of the worksheet. Next topic, using spreadsheet for addition. अगर आज के क्लास 10th के IT के पेपर से थोड़ा सा आइडिया लें तो वहाँ पे सीधे एग्जाम्पल्स भी आ गए थे। लाइक जो भी आपकी यहाँ पे सिचुएशंस दी थी वो भी डायरेक्टली आ गई थी पेपर में, तो हमें ये थोड़ा सा इनको भी हम पढ़ सकते हैं कि अगर ऐसे कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस में ऐसे कुछ दिया हो सिचुएशन तो क्या आंसर होगा। मिस शर्मा इज़ अ टीचर, शी हैज़ जस्ट स्टार्टेड यूजिंग अ कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंस्टेड ऑफ हर मैनुअल मार्क्स रजिस्टर. शी हैज़ एंटर्ड मार्क्स ऑफ हर स्टूडेंट इन वेरियस सब्जेक्ट्स. नाउ शी wants to find out the total marks. So how many methods are there for calculating sum of the numbers? One is using formula and another is using sum function. अब formula भी दो तरीके से यूज़ होता है, एक होता है जिसमें आप वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जो भी सेल में वैल्यूज़ हैं, और दूसरा होता है सेल एड्रेस. ठीक है, तो सेल वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ की गई है. सेल वैल्यूज़ में क्या होता है, वेन एवर यू मेक चेंजेस इन द सेल, जब भी आप लाइक फॉर्मूले में आप वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं, सेल एड्रेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे कुछ चेंज भी करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 80 कर दिया मार्क्स को,
तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो अपडेट नहीं होता है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग सेल वैल्यूज़ एंड सेल एड्रेस। जब आप वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो अगर आप इनपुट वैल्यू में कोई भी चेंजेस करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट में चेंज नहीं होता है। बट अगर आपने यहाँ पे सेल एड्रेस यूज़ किया होता, अगर आपने लिखा होता इक्वल्स टू B2 + C2 + D2, तो इस केस में क्या हो जाता आपका कि अगर आप यहाँ 73 की जगह 80 करेंगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट अपडेट हो जाएगा। यू डोंट नीड टू मैनुअली डू इट। When you type this in a cell and press enter key, the result is 240 will be displayed and you can see the formula displayed in the formula bar। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 240 नहीं डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला डिस्प्ले हो रहा है। नाउ यूजिंग सेल एड्रेस, मैंने अभी आपको बताया कि सेल एड्रेस भी हम यूज़ कर सकते हैं इक्वल्स टू B2 + C2 + D2। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, मिस शर्मा हैज़ टू कैलकुलेट द टोटल मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट of English, of Maths and Science which are written in cell B2, C2, D2 respectively, how she can do। तो अगर उसमें ऑप्शंस है इक्वल्स टू B2 + C2 + D2, थर्ड वाला है इक्वल्स टू, वैल्यूज़ भी मे बी आपको दी हो, और थर्ड ऑप्शन हो इक्वल्स टू सम B2 to D2, और फोर्थ ऑप्शन हो ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली ये सारे जो भी ऑप्शंस हैं ये सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज यूजिंग माउस टू सेलेक्ट वैल्यूज़ इन अ फॉर्मूला। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, हम मैनुअली टाइप कर रहे हैं इक्वल्स टू B2 + C2 + D2, क्योंकि हमें इनका सेल एड्रेस पता है, ये B2 है, ये C2 है एंड ये D2 है, तो इक्वल्स टू B2 + C2 + D2। बट अगर हमें सेल एड्रेस नहीं पता है, हम टाइप नहीं करना चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग हेयर हम बस प्लस साइन लिखेंगे और क्लिक कर देंगे सेल पे, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका फॉर्मूला में सेल एड्रेस इंक्लूड हो जाता है। यूजिंग अ माउस शी कैन सिंपली सेलेक्ट द सेल टू बी यूज इन द फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ टाइपिंग द सेल एड्रेस। तो हमें सेल एड्रेस टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस हम यहाँ पे ऑपरेटर टाइप करेंगे एंड देन वी विल क्लिक ऑन द सेल विच वी नीड एज एन इनपुट। द स्टेप्स आर टाइप इक्वल्स टू, देन सेल वेर यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द टोटल। हमें क्या करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है जहाँ पे हमें टोटल चाहिए, और फिर हमें इक्वल्स टू टाइप करना है, क्योंकि हमें पता है हर फॉर्मूला जो होता है इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है। इवन अगर हम सम फंक्शन भी यहाँ पे यूज़ करेंगे तो वो भी इवन इक्वल्स टू से स्टार्ट होगा। देन वी विल क्लिक ऑन द सेल जो हमें इनपुट लेने हैं, देन आई विल राइट प्लस, उसके बाद फिर C2 सेल सेलेक्ट करेंगे प्लस, देन D2 सेल पे क्लिक करेंगे माउस से, तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एंड प्रेस एंटर की। नाउ थर्ड मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि डायरेक्टली हम इक्वल्स टू सम, देन पैरेंथेसिस, उसके आर्ग्यूमेंट जो होंगे वो रेंज हो जाएगी इक्वल्स B2 to D2। नाउ हाउ टू कॉपी एंड मूव फॉर्मूला। इफ़ यू वांट टू कॉपी द फॉर्मूला, और मूव मीन्स कि यहाँ से हट के कहीं और अगर हमें फॉर्मूला मूव करना है, then how we can do? For copy we simply select the cells from where we have to copy the formula, then right click, select copy, और you can press Ctrl+C। और अगर आपको मूव करना है, इट मीन्स एग्जिस्टिंग सेल से डिलीट करना है और एक नई सेल पे ले जाना है, देन यू विल यूज़ कट, दैट इज़ शॉर्टकट कीज़ Ctrl+X, एंड यू विल क्लिक ऑन द सेल वेर यू वांट टू पेस्ट इट, और उसके बाद या तो Ctrl+V करना है या फिर पेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है एंड इट विल बी पेस्टेड। राइट क्लिक के बाद आपका पेस्ट ऑप्शन आता है, यू हैव टू डू दैट। मिस्टर राम इज़ हैप्पी नाउ, स्प्रेडशीट हैव मेड हर वर्क सिंपल। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पर कुछ है नहीं इस पैराग्राफ में। यहाँ पे आपको याद रखना है कि आप कैसे फॉर्मूला जो है कॉपी और मूव करते हैं। नाउ यू नीड टू फॉर्मेट द सेल कंटेंट। तो फॉर्मेट कैसे करते हैं हम सेल कंटेंट को, वी कैन चेंज टेक्स्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज़। तो टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ चेंज करना इंक्लूड्स इन फॉर्मेटिंग। तो हम कुछ भी स्प्रेडशीट की अपीयरेंस चेंज करने के लिए कर रहे हैं, वी आर डूइंग समथिंग फॉर मेकिंग इट लुक अट्रैक्टिव, तो दैट इज़ फॉर्मेटिंग। तो एक तो हम टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने सेल में टेक्स्ट लिखा है उसका स्टाइल चेंज करते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, सो ऑल आर इंक्लूडेड इन फॉर्मेटिंग। सो हाउ यू कैन डू दैट, यू विल गो टू फॉन्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ पे आपका फॉर्मेटिंग टूल बार में सबसे पहला जो ये बॉक्स होता है ये फॉन्ट स्टाइल सेलेक्ट करने के लिए होता है। सो यू कैन क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन एरो एंड यू कैन सेलेक्ट द फॉन्ट स्टाइल। सिमिलरली यू कैन चेंज द साइज ऑफ द टेक्स्ट फ्रॉम द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन मेन्यू, और उसके साइड में ये देखिए यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल है और यहाँ पे फॉन्ट साइज़ वाला ड्रॉप डाउन है, तो यहाँ से आप फॉन्ट स्टाइल एंड फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं। नाउ अलाइन टेक्स्ट इन अ सेल। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट किस डायरेक्शन में अलाइन होता है। वी नो दैट इट इज़ लेफ़्ट अलाइन।
अब इसके बाद अगर आपको इसका अलाइनमेंट चेंज करना है, सो व्हाट यू डू, यू कैन सी इन द फॉर्मेटिंग टूल बार यू फाइंड द ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट्स। तो आप यहाँ से सेल को सेलेक्ट करके जिसका भी अलाइनमेंट चेंज करना है फॉर्मेटिंग टूल बार से अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। नाउ हाईलाइट टेक्स्ट, we make heading of our document and tables bigger and bolder than the rest of the document to make them stand out. We underline important words or italicize them so that they too stand out. तो ये हम कैसे करते हैं, we here only shortcut keys you have to remember कि बोल्ड हम Ctrl+B से करते हैं, Ctrl+U से अंडरलाइन करते हैं, Ctrl+I से इटैलिक करते हैं। इवन ऑल दीज ऑप्शंस आर प्रेजेंट इन फॉर्मेटिंग टूल बार ऑल्सो, तो वहाँ से भी आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नाउ लेट्स सॉल्व दीज MCQs। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ नंबर्स इन अ सेल। तो नंबर्स का क्या होता है, राइट अलाइन। बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट इन अ सेल इज़ अ लेफ्ट अलाइंड, येस इट इज़ ट्रू। What is the shortcut key to underline the text? It is Ctrl+U. Which of the following feature is used to perform addition in a spreadsheet? तो हम addition किसके थ्रू कर सकते हैं, formula के थ्रू। Which of the following sign define a formula? Obviously equals to. Now we will see session 4 that is advanced feature in a spreadsheet, जिसमें आपके 3 features दिए हैं, protecting sheet with the password, sorting data as well as filtering data. So we are going to see these 3 features. Here is a condition given, example given here, that there are 500 students in a school and teacher wants to find the marks of a particular student. सिर्फ एक student के उसे find करने हैं, for example सीमा के। So what she has to do, she has to see all the 500 students। अगर आपने randomly students के name लिखे हैं तो क्या होगा, आपको सीमा के मार्क्स फाइंड करने में बहुत टाइम लगेगा। सो व्हाट यू कैन डू, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम सॉर्टिंग करते हैं। आपने देखा होगा अटेंडेंस रजिस्टर में भी जब भी टीचर आपका नेम लिखती है तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखती है। तो अगर आपकी जो स्प्रेडशीट में नेम्स है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, इट मीन्स सॉर्टेड नहीं है, तो आप सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको इस सिचुएशन दी और आपसे पूछा जाएगा विच फीचर शी कैन यूज़ so that name of the person, name of the students can be arranged in alphabetical order, so obviously its answer will be sorting data. अब हम sort कैसे कर सकते हैं, select all the rows and the columns that have to be sorted। तो जितना भी डेटा आपका sort होना है वो सारा जो भी आपको select कर लेना है using mouse और keyboard। click on the data, उसके बाद हमें data menu में जाना है, then we will select the sort option। this will गिव यू अ सॉर्ट डायलॉग बॉक्स। तो ये आपका जो है सॉर्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इसे आपको सेलेक्ट करनी है, सॉर्ट कीवर्ड में आपको कॉलम सेलेक्ट कर लेना है जिसके अकॉर्डिंग आपको सॉर्ट करना है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट करना है तो आप नेम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको सारे कॉलम्स नेम शो होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है कंडीशन दी है कि टीचर को क्या करना है, हाईएस्ट जिसके भी मार्क्स आए हैं उन 3 स्टूडेंट्स का नेम चाहिए। तो ओब्वियसली हाईएस्ट मार्क्स हमें ऊपर चाहिए, फिर जिससे कि हम स्टार्टिंग में जो भी 3 स्टूडेंट्स के नेम होंगे वो नोट कर लेंगे। तो हमें डिसेंडिंग टू असेंडिंग, सो हमें हाईएस्ट टू लोएस्ट मार्क्स अरेंज करने हैं, इट मीन्स डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टोटल मार्क्स वाला जो कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑप्शन है तो उसमें से हम डिसेंडिंग चूज़ करेंगे एंड वी विल क्लिक ऑन दिस ओके बटन। सो व्हाट विल हैपन, ऑल द नेम्स विल बी सॉर्टेड और ऑल दी रोज़ विल बी सॉर्टेड अकॉर्डिंग टू दिस टोटल मार्क्स। जैसे अगर जिसके 366 हैं उसके मार्क्स आ जाएंगे यहाँ पे, और उसी स्टूडेंट के यहाँ पे बाकी सारे मार्क्स और उसका नेम ऊपर आ जाएगा। नाउ फिल्टरिंग डेटा, वाई फिल्टर डेटा ऑप्शन इज़ यूज। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू सी पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स आउट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। जैसे यहाँ पे 500 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, अगर हमें कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड देखने हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है कि पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं 500। अब टीचर को जो है सिंपल 12th A जो क्लास वाले स्टूडेंट्स हैं उनका ही डेटा देखना है। यू कैन सी हेयर इज़ अ क्लास कॉलम। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ 12th A वाले रिकॉर्ड्स फ़िल्टर करने हैं, सिर्फ 12th A वाले जो रिकॉर्ड्स हैं वो फैच करने हैं। तो उसके लिए हम फ़िल्टर ऑप्शन यूज़ करते हैं। नाउ हाउ वी कैन अप्लाई फ़िल्टर, one option is go to the toolbar, standard toolbar, there will be the option of auto filter। तो auto filter पे क्लिक करेंगे and then what will happen, यहाँ पे आपके ये फ़िल्टर वाले ऑप्शन जो हैं ये ड्रॉप डाउन एरोज़ ऐसे आ जाएंगे, हर कॉलम के आगे आ जाएंगे। अगर आपको क्लास के अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक मेन्यू ओपन होती है जिसमें
सारी वैल्यूज़ होंगी, लाइक 12th A, 12th B, 12th C, और सब पे क्लिक होगा, सब सारे चेक बॉक्स जो होंगे आपके सेलेक्टेड होंगे। तो आपको जिसके अकॉर्डिंग फ़िल्टर करना है, जो भी वैल्यू वाले रिकॉर्ड चाहिए उस वैल्यू पे आप चेक करेंगे और बाकियों को अनचेक कर देंगे। सो व्हाट विल हैपन, ओनली द रिकॉर्ड्स विच इज़ हैविंग दैट वैल्यू, जो भी आपने चेक की है वो सारे रिकॉर्ड्स आपके डिस्प्ले हो जाएंगे। नाउ हाउ कैन यू प्रोटेक्ट स्प्रेडशीट विथ पासवर्ड? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ प्रोटेक्टिंग? कब हमें ज़रूरत पड़ती है स्प्रेडशीट को प्रोटेक्ट करने की? व्हेन मैनी पर्सन्स आर शेयरिंग अ कंप्यूटर, कोई भी आपकी जो स्प्रेडशीट है वो एक्सेस कर सकता है, बट आपको चाहिए कि आपकी स्प्रेडशीट कोई भी ओपन करके ना देख पाए, दैट इज़ confidential. For example, I am making the spreadsheet for storing marks of my students. I don't want that any student who is using my computer, क्योंकि मान लीजिए मैं कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर यूज़ कर रही हूँ और मैं वहाँ पे मार्क्स स्टोर कर रही हूँ, और ओबियसली स्टूडेंट्स भी आएंगे वहाँ प्रैक्टिकल करने, तो दे कैन ऑल्सो सी देयर मार्क्स, वो ओपन कर सकते हैं उस फाइल को। सो वट आई कैन डू, I want to protect it so nobody can open it without my permission, without the password. So what I have to do, I have to protect it with a password. Now how we can protect it with a password? We have to go to tools menu. हम tools menu पे click करेंगे, we will choose the option protect spreadsheet. Then this dialog box will be open, protect document. यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा टाइप द पासवर्ड एंड देन कन्फर्म द पासवर्ड एंड यू विल क्लिक ऑन ओके। तो आपकी फ़ाइल जो होगी पासवर्ड के साथ ही ओपन होगी। इट मीन्स आप जैसे ही आप फाइल पे को ओपन करोगे डबल क्लिक पे, तो वो पासवर्ड मांगेगी। अगर पासवर्ड सही होगा देन ओनली वन विल बी एबल टू ओपन इट। नाउ अनदर वे टू प्रोटेक्ट अ स्प्रेडशीट, तो हम एक और वे है जिसके थ्रू, एक और मेथड है जिसके थ्रू हम पासवर्ड लगा सकते हैं स्प्रेडशीट पे। हाउ, वी विल गो टू फाइल, सेव एज डायलॉग बॉक्स विल ओपन and then we can choose the option save with password। और जब हम सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे फाइल नेम लिखा सेव एज के साथ, यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया सेव विथ पासवर्ड। देन व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस सेव बटन, तो आपको ऑप्शन आएगा, आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आएगा सेट पासवर्ड का। पासवर्ड टाइप करना है, कन्फर्म करना है पासवर्ड एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन। नाउ व्हेन यू ट्राई टू ओपन द फाइल, इट विल आस्क यू द पासवर्ड एज शोन इन द गिवन फिगर। तो फिर जब हम फाइल ओपन करेंगे तो हमारे पास ऐसा डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पे कि हमें पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा और फिर ओके पे क्लिक करेंगे, देन आवर फाइल विल बी ओपन। नाउ लेट्स डिस्कस इट्स एमसीक्यू। विच मेन्यू ऑप्शन विल यूज टू सॉर्ट द डेटा? तो डेटा मेन्यू अभी हमने पढ़ा था। मिस्टर गुप्ता हैज़ अ स्प्रेडशीट ऑफ 500 आइटम्स। कस्टमर कम्स एंड आस्क फॉर अ पर्टिकुलर आइटम। ही हैव टू अरेंज इन डेटा सो दैट ही कैन फाइंड द आइटम्स फास्ट। तो ही वांट टू अरेंज द डेटा, ये नहीं बोल रहा है कि ही हैज़ टू पिक आउट द पर्टिकुलर डेटा। सो अरेंज करना यानी कि सॉर्ट करना, सो ही विल यूज सॉर्ट द डेटा। Mr. Verma shares computer in his office with other colleagues. He wants to make sure that no one sees the financial data, so obviously he has to apply the password in financial data sheet. So we have discussed 4 sessions. अभी 5, 6, 7 सेशन इसके बचे हैं जो कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, विच वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सारी चीज़ें। बट सैम्पल पेपर में जो था आपका, इससे भी क्वेश्चन आए हुए थे जो इसकी स्टडी मटेरियल है। आपने देखा था कि जो सैम्पल पेपर में क्वेश्चन आए थे वो कैसे आए थे आपके, शॉर्टकट की फॉर ओपनिंग द डॉक्यूमेंट, what is the extension of the files, shortcut key for saving the file। तो एक बार इसे भी रीड कर लीजिएगा। तो आपको ये जो भी फॉर्मूला दिया है ये सॉल्व करना भी आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे प्रेसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले जो होता है आपका एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर सॉल्व होता है। अगर कहीं पे एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर है तो वो पहले सॉल्व होगा। जैसे यहाँ 3⁻², ये जो होता है एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर होता है 3⁻², यानी कि 9, और फिर इसमें ये 3 ऐड होगा, दैट इज़ 12। अगर हम इसकी बात करें तो एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर से पहले पैरेंथेसिस सॉल्व होता है। तो पैरेंथेसिस जहाँ पे होंगे सबसे पहले उसके अंदर जो भी डेटा लिखा है वो सॉल्व होगा। 3 + 7 10 × 2 दैट इज़ 20। अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पहले डिवाइड होगा फिर मल्टीप्लाई होगा। तो सबसे पहले पैरेंथेसिस होता है, एक्सपोनेंशिएशन होता है, देन मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, देन प्लस माइनस होता है। So here first divide will be done 7, then multiply 3 that is 21, then यहाँ पे -4 है और एक 6 बचा है यहाँ पे, तो 6 + 27 and -4 that is 23। तो इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है सॉल्व द एक्सप्रेशन तो आपको ये करना आना चाहिए। और यहाँ पे आपके ये एरर्स भी दिए हैं, सो यू शुड नो
अबाउट द एरर्स कि जब कॉलम वाइड इनफ नहीं होता है कि उसमें वैल्यू फिट आ सके तो हैश हैश एरर होता है। जब हम किसी भी नंबर को या किसी भी फॉर्मूला में डिवाइड बाय ज़ीरो कर देते हैं तो ये वाला एरर आता है, हैश डिव बाय ज़ीरो एक्सक्लेमेशन साइन। हैश वैल्यू एरर कब आता है? जब आपका आर्ग्यूमेंट जो होता है वो इनवैलिड होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट इन अ सेल वेयर न्यूमेरिक वैल्यू इज़ रिक्वायर्ड, तो आपको जहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए थी आपने क्या करा, वहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर दिया, तो इस केस में क्या आएगा, आपका हैश वैल्यू एरर आएगा। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉन्कैटिनेट करना है स्ट्रिंग, तो हम एम्परसेंड कैरेक्टर यूज़ करते हैं। पे टाइप्स ऑफ फिल्टर में भी आपका स्टैंडर्ड फिल्टर और ऑटो फिल्टर दो टाइप के फिल्टर्स दिए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिल्टर्स आर देयर फॉर अ स्प्रेडशीट, सो यू शुड नो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिल्टर। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, एंड दिस मच इन दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल पोस्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ICT स्किल, सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आए या नहीं आए। So stay tuned, subscribe our channel, and thank you for watching this video.